हीरालाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हीरालाल, कितनी कॉलोनियां जलमग्न हैं, कितनी कॉलोनियां प्रभावित दिख रही हैं? ऐसा लग रहा है जहां पर आप खड़े हैं वहां तो पीछे नदी चल रही हो। बिल्कुल, देखिए जयपुर ग्रामीण का ये आमेर क्षेत्र है जहां पर पिछले 3-4 दिन से लगातार बारिश का दौर है जो जारी है और बारिश के दौर के चलते जो प्राकृतिक जो स्रोत हैं, आमेर का जो वन तालाब है, सरोवर है, मावठा है, वो पानी से लबालब हो चुके हैं और पानी वहां से मोरियों के जरिए निकलकर सड़कों पर आने लगा है और सड़कें इस कदर पानी से लबालब हो चुकी हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो सड़क थी, एक कॉलोनी जो बाडान की डानी जिसे कहा जा सकता है, ये एक तलैया का रूप में ले चुकी है और आप घुटनों से ज़्यादा तक पानी का बहाव इस सड़क पर देखा जा सकता है। लोग हैं जो घुटनों तक पानी में से निकलकर आने पे मजबूर हैं। यहाँ का जो पानी है, इसके पीछे जो कॉलोनी है, जो डाणियाँ हैं, वहाँ जाकर ये जल भराव एकत्रित हो रहा है और ये जो पानी है लोगों के घरों तक में घुस चुका है और हालात ये हैं कि जो लोग हैं वो अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया है। जो पशु हैं उनको चारा तक वो नहीं डाल पा रहे, जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग हैं जो अपने कामकाज, जो दैनिक जो उनके कामकाज हैं वो उनका प्रभावित हो रहा है। जो बेसमेंट है उसमें पानी भर चुका है। लोगों का जो घरों में सामान है वो पानी से पूरी तरीके से भीग चुका है। रोजाना जो जनप्रतिनिधि है उनको इन्होंने गुहार लगाई, प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन अभी तक इनको राहत नहीं मिली। मेरे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये समस्या क्यों उत्पन्न हुई, क्योंकि बारिश कोई पहली बार तो हुई नहीं, हर साल बारिश होती है, हर साल आपको इस प्रकार की समस्या से जूझना पड़ता है। सर, ये 2 तारीख को रात को 10 बजे से पानी यहाँ स्टार्ट हो रहा है। आमेर के 3 मुख्य जल स्रोत होते हैं, सागर बांध, मावठा बांध और वन तालाब। ये तीनों ओवरफ्लो हो चुके हैं और इनका ये पानी यहाँ पे आ रहा है। लेकिन यहाँ मैं तो अभी खैर यहाँ 7-8 साल से हूँ, लेकिन पुराने लोगों का यहाँ का ये कहना है कि करीब 30-35 साल पहले एक बार यहाँ से पानी आया था, या फिर 81 की बाढ़ आई थी तब आई थी। लेकिन ये जो या तो रास्ते अवरुद्ध कर दिए गए या जो भी कुछ कारण रहा है, उसकी वजह से लगातार 4 दिन से 4 से 5 फीट की ऊंचाई पे पानी बह रहा है। और बड़ान का बाग, सांकला की ढाणी, नारद का बाग, वेदनगर, ये इलाके इतने ज़बरदस्त प्रभावित हैं कि सांकला की ढाणी और बड़ान के बाग में तो 7 से 8 फीट तक घरों में पानी भरा हुआ है और वो जो वहाँ के जो लोग हैं वो घर को छोड़ के दूसरी जगह मतलब रहने को मजबूर हो रहे हैं। और उनकी जो मवेशी जानवर हैं उनकी ये स्थिति है। 2 दिन बाद कल की कैसे व्यवस्था करके उन लोगों ने बाहर निकाला, नहीं 2 दिन तक अंदर कैद ही रहे। तो यहाँ इतने ज़बरदस्त प्रभावित हैं कि वेदनगर में तो 2 दर्जन से अधिक कॉलोनियों के अंदर, घरों के अंदर, वो क्या बोलते हैं, वो भर गए, बेसमेंट भर गए और लोग इतने ज़बरदस्त परेशान हैं। प्रशासन यहाँ आके ना तो कोई सर्वे कर रहा है, ना ये देख रहा है कि इन आगे जाके कोई निकासी का समाधान किया जाए या कोई समस्या किया जाए। आप बताएं, आप भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जनप्रतिनिधियों को आपने अवगत कराया, प्रशासनिक अधिकारियों को भी आपने अवगत कराया होगा, उनकी तरफ से क्या राहत के इंतजाम किए जा रहे हैं? साहब, आपको बता दूं कि जनप्रतिनिधि तो पूरा सहयोग कर रहे हैं यहाँ के जो भी वह है, लेकिन प्रशासन का कोई आला अधिकारी यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है। आते हैं और 5-10 मिनट के लिए आते हैं और ऐसे निकलते हैं जैसे कोई उनके पीछे पड़ गए हो, कोई बस फोटो खिंचाते हैं और अपने निकल लेते हैं, कागजी कार्रवाई करते हैं। ना तो आज इनको शायद 2 तारीख से, आज कितनी तारीख हो गई, 5-6 तारीख हो गई, 5 तारीख तक कोई नुमाइंदा इनको आके ये नहीं पूछा कि साहब आपके मवेशियों के क्या हाल है, आपके घरों का क्या हाल है, आपने खाना खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया। आप जाके यहाँ से देखोगे ये पानी में खड़ा भी नहीं रहा जा रहा। अगर आप आगे जाके देखोगे घरों में कैदे बैठे हैं लोग। कल ड्रोन से इन्होंने वो तस्वीरें ली थी, ड्रोन में लोग मतलब लोग बैठे हुए हैं, बेचारे छतों पे बैठे हुए हैं, कुर्सियाँ चारपाई पे बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ से निकलना मुश्किल है। ये पास या ढाणी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन इसमें हम इस फ्लो इतना है कि इसमें जा नहीं सकते। लेकिन किस प्रकार की समस्याओं को आपको है 2-4 होना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो पानी है आगे जाके एकत्रित हो रहा है, जल भराव भी हो रहा है, तो मौसमी बीमारियों को पनपने की भी आशंका बनी हुई है। साहब, ये तो बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। आगे ये जैसे कॉलोनियों का इधर तो भरा हुआ है, आगे कॉलोनियाँ वेदनगर आप देखो, आगे और भी जो कॉलोनियाँ, उसमें जला भराव इतना हो गया कि उसमें अगर ये निकासी का नहीं किया गया, इन्होंने तुरंत एक्शन नहीं लिया, तो आगे महामारी फैलने का पक्का इलाज हो गया इन्होंने, और अभी कोई सुध नहीं ले रहे हैं। आप बताएं, क्योंकि आप हैं तो बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा आप मुझे ये बताएं कि ये स्थिति क्यों होती है, क्योंकि बारिश पहली बार तो हुई नहीं, हर साल होती है, हर साल शायद इसी प्रकार की स्थितियों से आपको जूझना पड़ता होगा। एक्चुअली क्या है, जो
ओरिजिनल चैनल्स है पानी निकास के, वो अवैध अतिक्रमण के कारण लगभग बंद हो चुके हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पर कभी ध्यान दिया नहीं कि कहाँ से पानी जा रहा है, कहाँ से नहीं जा रहा है। जनता परेशान, उनको कोई परवाह नहीं है। तो जो ओरिजिनल चैनल्स है पानी के, यदि वो खोल दिए जाएं तो कॉलोनी वासियों को तुरंत राहत मिल सकती है। सबसे बड़ी समस्या ये पानी रुकेगा उसके बाद शुरू होगी जब महामारियाँ फैलेगी, क्योंकि प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा किसी तरह का यहाँ पे स्प्रे करवाना, कोई छिड़काव करवाना या कोई दवाई का स्प्रे करवाना, कोई गतिविधि प्रशासन की तरफ से नहीं हो रही है। तो मुख्य कारण ये है कि जो मेन चैनल्स पुराने हैं वो अतिक्रमण के द्वारा बंद कर दिए गए हैं। इस कारण ये समस्या कॉलोनी वासी झेल रहे हैं। नहीं, तो ये आपने बताया कि जो चैनल्स हैं उनको कुछ लोगों ने बंद कर दिया। हाँ जी। तो उनको खोलने की जिम्मेदारी तो स्थानीय प्रशासन की है, जो जनप्रतिनिधि। ठीक है हीरालाल, बहुत बहुत